संध्या का समय था। आकाश में सूर्य की किरणें धरती को अपने अंतिम स्पर्श से अवलोकित कर रही थी। गुरु के शांत वातावरण में एक शिष्य ने अपने गुरु जी से प्रश्न किया, गुरु जी, जीवन क्या है? कुछ कहते हैं संघर्ष, कुछ इसे खेल मानते हैं और कुछ उत्सव। आपका क्या मानना? गुरु जी ने मुस्कुराते हुए शिष्य की ओर देखा। उनकी गहरी स्नेह से भरी आंखों में अपार करुणा थी। वे बोले, पुत्र, यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गूढ़ है, लेकिन तुम्हें उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलेगा। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। गुरुकुल के 3 शिष्य अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके थे। वे गुरु जी के पास आए और आदरपूर्वक बोले, गुरुदेव, हमें आज्ञा दे कि हम आपकी गुरुदक्षिणा अर्पित कर सके। गुरु जी ने कोमल हंसी के साथ कहा, पुत्रों, मुझे तुमसे बस एक थैला भरकर सूखी पत्तियां चाहिए। शिष्य चकित हुए, परंतु हृदय में प्रसन्नता थी। उन्होंने सोचा, अरे यह तो बहुत आसान है, जंगल में सूखी पत्तियां बिखरी पड़ी रहती हैं। वे तीनों उत्साह से निकले। जंगल पहुंचे, पर यह क्या, वहां तो मुश्किल से मुट्ठी भर सूखी पत्तियां भी नहीं थी। यह कैसे हो सकता, उन्होंने सोचा। अचानक उन्हें एक किसान को आते देखा। वे दौड़े उसके पास गए। काका, क्या हमें सूखी पत्तियां मिल सकती है? किसान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं तो उन पत्तियों को पहले ही ईंधन के रूप में उपयोग कर चुका हूँ। तीनों ने निराश होकर गांव की ओर रुख किया। वहां एक व्यापारी मिला। सेठ जी, क्या आप हमें एक थैला सूखी पत्तियां दे सकते हैं? सेठ ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटा, मैं तो इन पत्तियों से दोने बनाकर बेच दिया। तीनों निराश हुए, पर हिम्मत नहीं हारी। वे एक बूढ़ी माँ के पास पहुंचे जो औषधियाँ बनाती थी। माँ, क्या हमें कुछ सूखी पत्तियाँ मिल सकती है? बूढ़ी माँ ने स्नेह से कहा, बेटा, मैं इन पत्तियों से औषधियाँ बनाकर लोगों की सेवा करती हूँ। इनके बिना मैं किसी की मदद नहीं कर पाऊंगी। अब शिष्यों को समझ आ रहा था कि सूखी पत्तियाँ भी व्यर्थ नहीं होती। खाली हाथ लेकिन भरे मन से वे गुरुकुल लौटे। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्रों, मेरी गुरुदक्षिणा लाए? शिष्य सिर झुकाकर बोले, गुरुदेव, हम असफल रहे। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां निरर्थक होती हैं, परंतु देखा कि वे भी कितनी मूल्यवान है। गुरुजी के चेहरे पर संतोष था। उन्होंने स्नेह से कहा, यही मेरी गुरुदक्षिणा है। पुत्र, जीवन में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति व्यर्थ नहीं होती। हर चीज का अपना महत्व होता है। जैसे इन पत्तियों में अलग अलग रूप में अपनी सार्थकता पाई, वैसे ही जीवन भी उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। तीनों शिष्यों के नेत्र में प्रकाश था। वे समझ चुके थे, जीवन केवल संघर्ष नहीं, न ही मात्र खेल। जब हम मार्गदर्शन पाते हैं तब यह खेल बन जाता है, और जब हम सही राह पर चलने लगते हैं तब यह उत्सव बन जाता है। शिष्य गुरु जी के चरणों में गिर पड़े। आंखों में त्याग के आंसू थे और हृदय में नया प्रकाश। वे अब पहले से अलग थे। गुरु जी की शिक्षा ने उनके जीवन को एक नई दिशा दिखाई। जब हम हर व्यक्ति, हर वस्तु को आदर और प्रेम से देखते हैं, जब हम सच्चे ज्ञान को आत्मसात करते हैं, तब जीवन वास्तव में एक उत्सव बन जाता है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है।